मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर। आज के इस तीसरे पार्ट में मैं अज्ञेय की बीए पार्ट थर्ड फर्स्ट पेपर में पाठ्यक्रम में निर्धारित अज्ञेय की भीतर जागा दाता कविता की व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। मही आया सागर लहराया, तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया। फैन झालरदार मखमली चादर पर मचलती, किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकती। जल पर आलते की छाप छोड़ पल पर बदलती, दूर धुंधला किनारा झूम झूम आया, डगमगाया किया। मेरे भीतर जागा दाता, बोला लो यह सागर मैंने तुम्हें दिया। मेरे भीतर जागा दाता से उद्धृत इन पंक्तियों में कवि ने सागर का सौंदर्य चित्रण किया है और सागर का यह सौंदर्य चित्रण बड़ा ही प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। अज्ञेय कहते हैं कि समुद्र उत्ताल तरंगों से मदमत सा होता हुआ लहराया, मतियाया सागर लहराया। तरंग की पंख युक्त वीणा पर पवन ने भर उमंग से गाया। समुद्र की उठती हुई तरंगें परस्पर टकराने से जो स्वर लहरी छोड़ने लगीं, मानो तरंग रूपी पंख युक्त वीणा पर पवन ने उमंगों से भरकर गाया है। फैन झालरदार मखमली चादर पर मचलती, किरण अप्सराएं भारहीन पैरों से थिरकती। समुद्र की सफ़ेद पीली फैन रूपी झालर वाली मखमली चादर पर किरण रूपी अप्सराएं नाचने लगी हैं। उनके पैर एकदम भारहीन होने से मचलने लगे और सागर जल पर अपनी चमकीली गीली छाप को छोड़कर पल पल वे अपना रूप बदलने लगे। दूर धुंधला किनारा झूम झूम आया, डगमगाया किया। मेरे भीतर जागा दाता, बोला लो यह सागर मैंने तुम्हें दिया। समुद्र का किनारा कुछ दूर धूमिल पल पल वे अपना रूप, समुद्र का किनारा कुछ धूमिल लहरों के कारण झूमता सा और हिलता डुलता सा प्रतीत होने लगा। मेरे हृदय में यह भाव जागा और मैं बोला कि सागर हमें कितना सुरम्य परिवेश देता है, कितना आह्लादित करता है। प्रकृति का कितना सुंदर उपादान है ये, अतः हमें भी सागर को कुछ देना चाहिए। तो हालांकि सीधा भाव तो ये सीधे अगर लें इसका भावार्थ तो ये तो हो ही नहीं सकता, हम सागर को तो दे ही क्या पाएंगे। पर ये जो भाव है कवि का सागर के प्राकृतिक सौंदर्य का, चित्रण का, कि ये प्रकृति के उपादान हमें कितना कुछ देते हैं पर हम इनके लिए क्या दे पाते हैं, कितना कर पाते हैं, तो भाव ये अंदर जरूर उठता है कि हमें इनको भी देना चाहिए। इसमें समुद्र के प्रति बड़ा ही आत्मीयता का भाव व्यक्त किया गया है। बिंबिधान और मानवीकरण का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियाँ हैं, हरियाली हरियाली बिछ गई तराई पर, घाटी की पगडंडी लजाई और ओट हुई, पर चंचला रह न सकी, फिर उसकी ओर झांक गई। छरहरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी
आकाश के भाल पर जय तिलक आंक गई, गेहूं की हरी बालियों में से कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली, फूल जो सा दिप गई, कभी लाली पोस्ते की सहसा चौंका गई, सहसा चौंका गई, कभी कभी लघु नीलिमा तीसी की चमकी और छिप गई, मेरे भीतर फिर जागा दाता, और मैंने फिर नीरव संकल्प किया, लो यह हरी हरी धरती, यह सबत सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी। कवि अज्ञेय द्वारा रचित ये कविता मेरे भीतर जागा दाता, मेरे भीतर जागा दाता कि ये व्याख्या पंक्तियां हैं जिनको मैं आपके सामने जिनकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरियाली छिप गई, 11 नंबर। हाँ, इनकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरियाली बिछ गई तराई पर, घाटी की पगडंडी लजाई और ओट हुई। कभी कहते हैं कि धरती पर हरियाली बिछ गई है, घाटी की पगडंडी भी हरी तिमा से इतनी आच्छादित हो गई है कि वह दूर से स्पष्ट नहीं दिखाई देती, पर चंचला रह न सकी, फिर उसकी और झांक गई छरेरे पेड़ की नई रंगीली फुनगी। मानो पगडंडी रूपी नवयुवती लजाकर ओठ हो गई हो, उसकी सुंदरता को देखने के लिए बिजली स्वयं को रोक न सकी, और वह सहसा चमक गई, जैसे उजकती हुई उसकी ओर झांक रही हो। छरेरे पेड़ की नई रंगीली फुनगियाँ आकाश के भाल पर जय तिलक आंक गईं। पतले या कम टहनियों वाले लंबे पेड़ पर निकली हुई नई डाली आकाश के भाल के मध्य में जय सूचक तिलक की तरह प्रतीत होने लगी। आकाश के भाल पर जय तिलक आंक गईं, गेहूं की हरी बालियों में से कभी राई की उजली, कभी सरसों की पीली, फूल ज्योत्सना छिप गई, कभी लाली पोस्ते की सहसा चौंका गई। खेतों में गेहूं की हरी बालियों के आसपास कभी राई की कुछ सफ़ेद, कभी सरसों की पीली आभा वाले फूलों की कांति दिखाई देने लगी। कभी छोटी छोटी तीसी या अलसी के पुष्पों की चमक दिखाई देने लगी और छुप गई। यह सब प्राकृतिक चश्मा देखकर कवि ने हृदय में सहसा यह विचार जागा कि धरती बिना मांगे ही हमें कितना देती है, तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। इसलिए मैं हरी हरी धरती को बछड़े सहित कामधेनु रूपी पवित्र भावों को प्रेषित करता हूँ। तो कवि अपने पवित्र भावों को हरी भरी धरती के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ बड़े ही पवित्र मांगलिक भावों की व्यंजना हुई है। धरती के प्रति कवि ने कृतज्ञता तथा उदारता की भावना व्यक्त की है। अनुपास, उपेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
अगली पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आकाश भी तुम्हें दिया, यह बौर, यह अंकुर से, यह अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कौपलें, ये दूधिया, कनी से भरी बालियाँ, कनी से भरी बालियाँ, ये मैंने तुम्हें दी। आँकी बाकी रेखा यह मेड़ों पर छाग छोने ये किलोलते, यह तलैया गलियारा यह सारसों के जोड़े मौन खड़े पर तोलते, यह रूप केवल मैंने देखा, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, यह सब तुम्हें दिया। अज्ञेय की भीतर जागा दाता कविता से यह पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं। इनकी व्याख्या मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। काफ़ी वो एक एक पंक्ति पढ़ के व्याख्या इसलिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है कि बिल्कुल सीधी पंक्तियाँ हैं, सीधा अर्थ है, सीधा सब दिख रहा है। कवि धरती को लक्ष्य करके कहता है, हे हरी हरी धरती, मैं भी तुम्हें यह आकाश समर्पित करता हूँ। आकाश भी तुम्हें दिया, यह बौर, यह अंकुर, ये रंग, ये फूल, ये कौपलें, ये दूध या कनी से भरी बालियाँ, ये मैंने तुम्हें दी। ये आम की बौरें, ये पादपों के अंकुर, ये रंग बिरंगे फूल, ये नव कोपलें तथा अनाज की अधपकी दूध से भरी बालियाँ भी अर्पित करता हूँ। आँकी बाकी रेखा यह मेड़ों पर छाग छोने ये किलोलते, यह तलैया गलियारा यह सारसों के जोड़े मौन खड़े पर तौलते, यह रूप केवल मैंने देखा, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, यह सब तुम्हें दिया। ये धरती की आँकी बाकी रेखाएं, खेतों की मेड़ों पर बकरी गाय के बच्चों की धमा चौकड़ी वाले दृश्य, ये तालाब, ये गलियारे तथा पानी में मौन खड़े ये सारसों के जोड़े भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। धरती का यह मनोरम प्राकृतिक रूप सौंदर्य केवल मैंने देखा और अनुभव किया है। मैंने ही इसका भोग किया है तथा मैं इस अद्वितीय अनुभूति से इतना भावुक हो गया हूँ कि यह सब तुम्हें अर्पित करता हूँ। प्रकृति का जो सौंदर्य है और प्रकृति का यह सौंदर्य मानव और प्रकृति के साहचर्य में मानव का जो आह्लादन, मानव के लिए जो एक कह सकते हैं सौंदर्य का आगान जो बनता है, वो कवि इस सब के लिए उस सौंदर्य को देखकर मानव जिस प्रकार अभिभूत होता है और प्रकृति बिना किसी पक्षपात, बिना किसी भी उसके स्वार्थ के, बिना किसी भी स्वार्थ के मनुष्य के लिए अपना यह सब प्राकृतिक सौंदर्य और उसके उपयोगी जीवन जीने के लिए उपयोगी जो वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, यह सब प्रदान करती है और हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमारे मन को आनंदित भी करती है। तो ये बहुत सारे जो पृथ्वी के जो बहुत सारे पेड़ पौधे, फसल हमें हमारे उपयोग के लिए बहुत सारी वस्तुएं हमें देते हैं। व्यक्ति इनका भोग करता है। कवि ने भी प्रकृति का इन उपादानों का, इन रूपों का भोग किया है तथा कवि इस अद्वितीय अनुभूति से इतना भावुक हो गया है कि कह उठता है, मैं यह तुम्हें सौंप रहा, मैं यह सब तुम्हें सौंप रहा हूँ।
प्रकृति का बिंबात्मक एवं प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। अनुप्रास मानवीकरण पर्यायुक्त अलंकार हैं, भाषा तत्संप्रदान सरस और भावान रूप है। ये तो आज के इस तीसरे खंड की में जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है वो यहीं तक है। अब भीतर जागा दाता का अगला छंद आगे के उसमें प्रस्तुत किया जाएगा और अगले उसमें पार्ट में आगे की पंक्तियाँ आपको प्रस्तुत की जाएंगी, व्याख्या की जाएगी। धन्यवाद।